नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी महेंद्र महतो जी। महेंद्र महतो जी समाज सेवा से बरसों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लगाव है इनका अपने पंचायत की जनता से, इस क्षेत्र की जनता से, और ये पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, महज मामूली मतों से इनकी पराजय हो गई थी। इस बार फिर मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। काफ़ी लोगों का प्यार और स्नेह इन्हें मिल रहा है। जैसा कि हमारी टीम इस पंचायत में भ्रमण की है तो लोगों ने काफ़ी इनके नाम को सराहा है, लोकप्रिय हैं, लोगों ने इनकी प्रशंसा भी की है और ये लगातार जनसंपर्क में भी हैं। समाज सेवा को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले महेंद्र जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप जो हमारे पंचायत में इस पंचायत की समस्या हो, चाहे राजनीतिक परिचर्चा के लिए हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब आप बताइए कि वर्तमान में विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में जो विकास के कार्य हुए हैं, पंचायत स्तर पर जो विकास हो रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक चूँकि चुनावी समय है, बहुत कुछ बोलने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पंचायत की समस्या है, आखिर उसको जनता के बीच तो मैं आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। जो इस पंचायत में 2016 से पहले पूर्व के जो ये रहे थे प्रतिनिधि, उनसे नाखुशी के वजह से इनको मौका मिल गया था। चूँकि जनता का उस समय भी हमारे प्रति समर्थन व्यापक रूप से था और हमारे विरोधी को जब यह एहसास हो गया जो महेंद्र महतो यहाँ मुखिया बनने जा रहा है, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर इस गांव पंचायत में अब तक बाहुबलियों और सामंतियों का और राजनीतिक परिवार के लोगों का दबदबा रहा है, किसी खास लोग सबका। उन सबों को अंदर में ये बौखलाहट आ गया जो आज यदि महेंद्र महतो हो जाता है तो यहाँ पर जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन पर जो उन्होंने अब तक शासन करने का काम किया है, उनको दबाने का काम किया है। और यहाँ सुगापट्टी की जनता महेंद्र महतो के 15 साल के संघर्ष के बल पर उनके अंदर में आज़ादी की एक विभूति आ रही है, उसको जो न्याय मिल रहा है, उनको जो विभिन्न तरह की योजनाओं में न्याय के साथ विकास हो रहा है, उनको भ्रष्टाचारियों से वो मुक्त हुआ था 2016 में, वह पुनः उसको बरकरार रखने के लिए सारे विरोधी मिल गए और जिसका परिणाम हुआ जो हमारा पराजय हुआ था। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना, और कई योजनाएं जैसे आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा, हरियाली, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो क्या कहते हैं पंचायत स्तर पर चल रही है। उन योजनाओं की क्या स्थिति है? योजना कहां तक धरातल पर उतर पाई है? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, जो 2016 के बाद जो प्रतिनिधि यहाँ पर पंचायत के मुखिया बने हैं, वह किसी भी तरह से राजनीति में सक्षम व्यक्ति नहीं है और उसके निकम्मेपन के चलते यहाँ पर बिचौलियों का जो हमने जिसको संघर्ष करके ख़त्म करने का 2016 में यहाँ की जनता का जो आक्रोश था, उन्होंने ख़त्म करने का काम किया था। इनके निकम्मेपन और सोचिए जो पूर्व के अति से मिली भगत के चलते पुनः उन्होंने इस पंचायत में चाहे विभिन्न योजना से संबंधित जो नोडल पदाधिकारी होते हैं, एक भी पदाधिकारी चाहे रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, चाहे ग्रामीण आवास सहायक हो, चाहे आज किसान सलाहकार हो, अन्य कोई भी पदाधिकारी, चाहे पंचायत सचिव हो, पंचायत में वो नगण्य रहा है। और उन्होंने अपना उस प्रतिनिधि जो वर्तमान में मुखिया है, चाहे उनके बिचौलियों के मदद से यहाँ पर वह पुनः साम्राज्य कायम करने का काम किया है और हर योजना को कैसे वो उसको लूट कर अपना जेब भरने का काम किया है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सारी योजना कागज़ पर तो बन गया है, लेकिन ज़मीन पर आपको दिखाई नहीं देगा।
अभी भी सैकड़ों ऐसे प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं जिसका घर नहीं बना, लेकिन काफ़ी धन उगाही करके उनको तीनों किस्त का पैसा उसको दे दिया गया है, जो बहुत बड़ा घपला है। वास्तव में आप देखिएगा तो घर नहीं बना है। बहुत ऐसे प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं जिसका इस सूची में तो नाम आया था, लेकिन 10 वर्ष पूर्व का उनका बैकग्राउंड दिखा रहा है जो उनको पूर्व में आवास मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में जब उनसे पूछिएगा, उनसे आप जानिएगा तो लगेगा जो और उनको कहीं कभी आवास नहीं मिला था। सैकड़ों लोग वंचित हो गए हैं। तो ये सब समस्या है। मनरेगा योजना में जो मजदूर आज पलायन का बहुत बड़ी समस्या है गांव में, पंचायत में, यहाँ के नौजवान हो, गरीब हो, महिला हो, सब लोग रोजगार के अभाव में आज बाहर पलायन कर रहे हैं। सरकार की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी मनरेगा, जो इसके द्वारा गांव के लोगों को गांव में ही काम दिया जाएगा, लेकिन काम तो नहीं दिया गया, लेकिन निजी लोगों के रोजगार गारंटी कार्ड बनाकर और सारी योजना का पैसा उसको चंपत करने का काम यहाँ के प्रतिनिधि और मुखिया ने किया है, बिचौलियों की मदद से और भ्रष्ट पदाधिकारियों की मदद से। किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आपकी पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पंचायत में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है एक सुगापट्टी में। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर आवंटित है, लेकिन वो कभी यहाँ पर नहीं रहते हैं। एनएम की मदद से यहाँ पर कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ये नगण्य है। यहाँ से यदि किसी का कोई ऐसा इमरजेंसी केस हो जाए तो बिना दरभंगा से इधर उनका इलाज सक्षम नहीं है। शिक्षा की जो महत्वपूर्ण आज सरकार का ये योजना है, शिक्षा, आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर अन्य विद्यालय में जाइए तो शिक्षा का भी कहीं जो एक प्रतिनिधि के द्वारा मुखिया के द्वारा उस पर किसी भी तरह का कोई भी अमल नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ की जनता त्रहमाम है। एक जाति यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ जाए तो महीनों यहाँ पर बनने चुकी पंचायत सचिव कहीं कभी दर्शन नहीं देते हैं। ये व्यवस्था है। प्रत्याशी को चाहिए, यहाँ के मुखिया को चाहिए, जो सारे पदाधिकारियों को यहाँ पर पंचायत में पंचायत भवन है वहाँ पर उनको रखना चाहिए था और उनको रहने की व्यवस्था होना चाहिए था, ताकि आम जनता हर नोडल पदाधिकारी से अपना काम कराने में सक्षम होता। लेकिन ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, सरकार की योजना है ताकि हर योजना का जानकारी ग्राम सभा और वार्ड सभा के मार्फत से जनता को दिया जाए और उससे राय लेकर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। अब तक कहीं नहीं देखा गया है। तो ये सब समस्या हमारे यहाँ मूलतः जो पंचायती राज व्यवस्था 2006 में लागू हुआ है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी ग्राम स्वराज, कहीं कुछ नहीं दिखा रहा है और सिर्फ बिचौलियों और प्रतिनिधियों का लूट का अड्डा बन गया है सारी योजनाओं का। अब ये बताइए कि सारी समस्याओं की जानकारी आपने दी और बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर यहाँ बिचौलिया हावी हैं, भ्रष्टाचार है और आप बहुत ही प्रबल दावेदार हैं इस बार मुखिया पद के। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले किन समस्याओं को आप अपना काम शुरू करेंगे और उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, यदि इसमें अलग से कहीं कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत की जो भी योजना है जो सरकार के द्वारा आवंटित की गई है,
मेरा मूल मकसद होगा जो ग्राम पंचायत की योजना हो, बिहार सरकार की योजना हो और भारत सरकार की जो जनता के लिए जितनी योजनाएं हैं जो जनहित में हैं, हर एक योजना का कोटिवार हम उसको ज़मीन पर और आम जनता के सहयोग से उनको जानकारी में रखकर जो आपके लिए ये व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था है और इस तरह से दिया जाना है, आप उनको जानकारी में हर चीज़ की। यदि आज किसी के साथ भेदभाव नहीं हो तो निश्चित रूप से जनता में जो आज भगदड़ है, जो लोग गलत तरह से बिचौलियों के प्रभाव में आ जाता है, तो वो नहीं जाएंगे। मेरा एक ही मकसद होगा जो सारी योजनाओं का क्रमवार जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, उसको सही समय पर सुव्यवस्थित तरीके से और न्याय के साथ विकास मेरा ये प्रयास रहेगा। अंत में आप बता दीजिए कि आप अपने मतदाता मालिकों से, जनता से, इस पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, अभी आप जनसंपर्क में हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, क्या अपील और निवेदन करना चाहेंगे कि वो आपके पक्ष में समर्थन करें, आपके पक्ष में मतदान करें? देखिए, यहाँ पर जनता हमारे समर्थन में नहीं, हम जनता की समर्थन में यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायत सुरगापट्टी की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है। मेरे पास यहाँ तक कि आप जहाँ कहीं भी जाइए तो मेरा अपना सवारी भी नहीं होता है, जनता के सहयोग से ही और कार्यकर्ताओं के सहयोग से भी सारे लोग चुनाव में लगे हैं यहाँ के। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके समर्थन में हूँ, मैं उनके समर्थन में हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ की जनता अब तक की जो प्रतिनिधि हुए हैं उनसे नाराज़गी प्लस 15 वर्ष में विगत 2006 से अब तक, 2006 से पहले मैं व्यवसाय में था कहीं पर पढ़ने लिखने के बाद, लेकिन यहाँ की समस्याओं को देखकर हमने निश्चय किया जो यहाँ पर समय देना चाहिए जो स्थिति थी पंचायत की। और हमने जब 2006 से जिस हर एक योजना पर अपना विकल्प देने का काम किए, जिस तरह से दूसरे लोग करते थे, सीधा उसके जवाब में हमने न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार मुक्त और सारी योजनाओं पर जितना ही काम सक्षम हुआ हूँ, हम नहीं कहता हूँ जब मैं इसको ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन हर पल हर समय मेरा प्रयास रहा है। क्योंकि जब तक आपके अधीन में सत्ता नहीं आती है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता को मदद करने के लिए सत्ता की प्राप्ति एक सीढ़ी की तरह होती है। इसीलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ, जो आप तो सारा सब कुछ करिए रहे हैं, लेकिन विनती जो आज बहुत चुनावी मैदान में आप देखिएगा जो धनबल का उपयोग हो रहा है, उस चीज़ से प्रभावित हुए बिना आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मतदान किया जाता है सिर्फ यह समझकर जो दान करने की चीज़ है, और दान वैसे लोगों को किया जाता है जो दान के योग्य हो। अन्यथा यदि आप दान नहीं कर किसी गलत प्रभाव में आप पड़ जाइएगा तो आप 10 तारीख के बाद और अब तक जो समस्या का मार झेलते आए हैं तो पुनः उसको आप आमंत्रित कीजिएगा। इसीलिए हम एक बार विनती करते हैं कि बिना किसी लोभ मोह और दबाव में आए हुए आप स्वेच्छा से सही समय पर जाकर बूथ पर और आप बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ से आप मतदान कीजिए। और एक बार अब तक आपने प्रतिनिधि को चुनने के काम किए हैं तो एक बार आप हमको मौका दीजिए। एक बार के लिए हम मौका मांगता हूं, और अगली बार मैं यदि काम नहीं करूंगा तो हम आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सिर्फ हमारा पर्चा होगा, आप चुनाव में वोट दीजिए न दीजिएगा फैसला आपको करना होगा, वो मेरा काम बोलेगा। इसीलिए अभी भी जिस तरह से आप सहानुभूति और समर्थन आपका है, मैं आपके विश्वास पर सदैव रहते आया हूं और आगे भी आपके विश्वास को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। इतना ही बात कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे महेंद्र महतो जी, युवा हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बड़े ही बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और इन्होंने अपनी जनता से अपील किया है
कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। हम नेता नहीं, बेटा बन के काम करेंगे इस पंचायत का। और पंचायत में अगर चौमुखी विकास नहीं दिखा, योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, तो फिर से हम अगर आपके पास अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आप मुझे नहीं देंगे, या मेरा कोई मुंह ऐसा नहीं रहेगा कि हम आपके पास आएँ। इसलिए एक बार सेवा का मौका दें। इन्होंने हर समस्या का जिक्र किया, हर समस्या के निदान के बारे में बोला, और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पंचायत की जनता से अंत में इन्होंने अपील की कि एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।